आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। एक अहम खबर पेश करें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें खबर। लखनऊ में वक्फ बोर्ड का गठन हो चुका है, लेकिन इसकी चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है, खासकर ईरान में। आप पूछेंगे कि ईरान में क्यों चर्चा हो रही है, तो चर्चा करने वाले खुद बताएंगे कि क्यों चर्चा हो रही है। ईरान में कुम में उलमा और तलबा भी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के गठन पर नजर रख रहे हैं और गठन के बाद जो कुछ भी हुआ है उस पर चिमगोइयां शुरू हो गई हैं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो वाकई में चर्चा के लायक है। भले ही लखनऊ के जाने माने उलमा इस पर ध्यान दें या न दें, वे इसे मुद्दा समझें या न समझें, जबकि उन्हें चाहिए था कि वे इस पर आवाज उठाते, इसके बारे में बोलते और अवाम को सुधारने की कोशिश करते। अब आप समझ गए होंगे जब हमने सुधारने की बात कही, यानी कोई ऐसी बात हुई है जो काबिले एतराज है। जी हां, ये काबिले एतराज बात आज की नहीं है, बल्कि इसे हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन ना हमारे रहबर के मुंह से इसके खिलाफ कोई आवाज उठी, ना लखनऊ में रहने वाले दूसरे उलमा के मुंह से बात। हालांकि हमारे दूसरे मौलाना जो वहां पे हैं वो सिर्फ 2 महीने 8 दिन के बादशाह हैं जब उनके पास मेंबर होता है, लेकिन बाकी दिनों में उनके पास चूंकि मेंबर नहीं होता और उन्हें अपनी बात पहुंचाने में दुश्वारी होती है, इसलिए वो खामोश रहते हैं, अपने घरों में ही रहते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और अपने लोगों के बीच बोलते रहते हैं, लेकिन उनकी आवाज बाहर आवाम तक नहीं आ पाती। क्योंकि जुमा एक ऐसा मंच है, यानी आसवी मस्जिद एक ऐसा मंच है जहां जुमा के रोज लोग इकट्ठा होते हैं, जुमा की नमाज से पहले जो खुतबा होता है उसमें शरीक होते हैं और उसे सुनते हैं। अब ये अलग बात है कि हमारे वहां एक लंबे अरसे से जुमा की नमाज से पहले जो खुतबा होता है उसमें गीबत होने लगी है और उन मुद्दों को नहीं उठाया जाता जिसकी जरूरत होती है। इसीलिए इस मुद्दे को किसी ने नहीं उठाया और जुमा के खुतबे में भी इस मुद्दे पर तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन आप खुद देखें कि ये कितना अहम मुद्दा है। अगर इसकी परंपरा पड़ गई और इस तरह की खुशी मनाई गई तो दुनिया के तमाम आलिम दीन क्या कहेंगे? क्या उस पर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे? क्या उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे? अब हम उस बात की तरफ इशारा करेंगे, और इशारा ही नहीं बल्कि अगर हम इशारा करेंगे तो लोग कहेंगे कि ये तो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए हम उसकी वीडियो के थोड़े से अंश दिखाएंगे ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि हां, ये उस लखनऊ में हुआ है जहां तमीज और तहजीब के दायरे में लोग रहते हैं, जिसे तमीज और तहजीब का शहर कहा जाता है। जी हां,
उसी लखनऊ में ये सब हुआ है नंगा नाच। और नंगा नाच करने वाले कोई और नहीं बल्कि आपके रहबर के लोग हैं। इसीलिए जुमा के खुतबे में उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला गया। देखें ये वीडियो। हम करे पर कैसा हो, जवान जैसा हो, 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 हम करे पर कैसा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद अली जाजी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अली जाजी जिंदाबाद, जिंदाबाद अली जाजी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अली जाजी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अली जाजी जिंदाबाद कैसा हो, कल जवान जैसा हो। हम करे पर कैसा हो। अफसोस इस बात का है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी आज तक न जुमा के खुतबे में इस पर आवाज उठाई गई, न किसी मौलवी ने इस पर आवाज उठाई, न किसी मौलवी के चमचे ने इस पर आवाज उठाई। चीमा गोइयां हो रही हैं, आवाज उठ रही है, इसके मुखालिफ लोग हैं लखनऊ में, लेकिन कौन लोग हैं? वो गैर जानिबदार हैं। वो जानते हैं कि इस्लाम क्या है, वो जानते हैं कि हराम काम क्या है। इसलिए वो लोग अपना फर्ज समझकर जहां तक आवाज पहुंचती है पहुंचा रहे हैं। कुछ लोगों ने इसे फेसबुक पर भी डाला है, कुछ लोगों ने इस बात को ईरान तक में आम किया है। इसीलिए ईरान में इस पर चर्चा हो रही है। ईरान के उलमा और खुतबा और तलबा हैरान हैं कि ऐसा लखनऊ में क्यों हो रहा है। वो लखनऊ जो तमीज का शहर था, वो लखनऊ जो तहजीब का शहर था, वो लखनऊ जो कल्बे आबी साहब मरहूम के जमाने में कितना मुनज्जम लखनऊ था, और शिया कितने मुनज्जम थे, कितने तहजीब के दायरे में थे, कितने तमीज के दायरे में थे, आज इतने बिगड़ कैसे गए। पिछले 20 सालों में जितना लखनऊ का बुरा हाल हुआ है, शायद ही किसी दूसरे शहर का हुआ हो, शायद ही उसके किसी दूसरे शहर के शियों का हुआ हो। भाई आप देखें कि किस तरह से लोग नाच रहे हैं। क्या खुशी हो गई, क्या मिल गया? क्या वसीम को हटा दिया गया? वसीम के खिलाफ नारे लग रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वसीम सिर्फ चेयरमैन के पद से हटा है, सदस्य आज भी है। उसे जब तक सदस्यता से नहीं हटा दिया जाएगा तब तक वो सदस्य रहेगा, और कभी भी वो वक्फ बोर्ड के दफ्तर में
वक्फ बोर्ड की मीटिंग में एक मेंबर की हैसियत से जाकर बैठ सकता है, क्योंकि ना तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, ना उसे मुतवल्ली के पद से हटाया गया है, जबकि बोर्ड बनने के बाद उसे मुतवल्ली पद से हटाया जा सकता था। इसीलिए ईरान में चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इस तरह का नंगा नाच क्यों किया गया, यह हराम काम क्यों किया गया, और किया भी गया जनाब के ही लोग थे, रहबर के ही लोग थे, इमाम जुमा के ही लोग थे, तो क्या उनका फर्ज नहीं था कि इस पर आवाज उठाते? क्यों नहीं उठाई? इसलिए आज इमाम जुमा को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। और बड़ी अजीब सी बात है जिसको मैं बताने जा रहा हूं कि इमाम जुमा की शिकायत किससे की गई है? इमाम जुमा की शिकायत उन्हीं के पुत्र से की गई है, उन्हीं के बेटे से ही की गई है, जो ईरान के कुम में तालीम ले रहे हैं। कुछ लोगों ने पकड़ा और कहा, ये देखिए आपके बाबा क्या कर रहे हैं वहां, आपके बाबा का क्या फर्ज नहीं बनता कि वो इस पर टिप्पणी करते? क्या आपके बाबा को हराम और हलाल समझ में नहीं आता? क्या आपके बाबा को जायज और नाजायज नहीं दिखाई देता? वो सूफी कलवा पे तो लंबी लंबी तकरीरें कर देते हैं जुमा के खुतबे में, वो लंबे बाल और दीवाने के बारे में तो बताने लगते हैं, वो झूठ बोलने लगते हैं, जो उन्हें पता नहीं होता उस पर भी चर्चा करने लगते हैं। अबू हुरैरा की राह पर चलते हुए अगर कोई झूठ बोल रहा है, गलत रिवायत पेश कर रहा है, तो क्या वो अबू हुरैरा नहीं है? बिल्कुल है। उसको भी सुधारा जाना चाहिए, उसके खिलाफ भी आवाज उठाना हर एक का फर्ज है। इसलिए कुछ लोगों ने ईरान में इमाम जुमा के बेटे को पकड़ा और बड़ी तहजीब से, बड़े अच्छे अंदाज में उनको समझाया कि भाई अपने बाबा से कहिए कि लखनऊ को लखनऊ रहने दें, जो कुछ हो रहा है उसके सुधार के लिए काम करें। अल्लाह ने उन्हें एक जिम्मेदारी दी है, उसको ढंग से निभाएं। उनका फरीजा है कि वो बोलें, ये नहीं कि वो सिर्फ अपने दुश्मन के खिलाफ ही बोलें, ये नहीं कि वो जिसके खिलाफ चाहें उसके खिलाफ झूठ बोलें। उन्हें तो बताना चाहिए कि क्या क्या हराम है, क्या हलाल है। लेकिन जो नाच हुआ लखनऊ की सड़कों पर, जो कैमरे में कैद हो चुका है, जो लोगों के घरों में है, जो लोगों के मोबाइलों में है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। न जनाब मिटवा सकते हैं, न वहां की सरकार मिटा सकती है, न कोई और बड़े से बड़ा तुर्रमखाम मिटवा सकता है। इसलिए क्योंकि वो दर्ज हो चुका है और उसे हुए भी कई दिन हो चुका है, लेकिन उस पर मुंह बंद रखना, ये मुंह बंद रखने वाले कटघरे में खड़े हो गए हैं और उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अगर लखनऊ में जवाब नहीं दिया, इंडिया में जवाब नहीं दिया, ईरान के लोगों को जवाब नहीं दिया, तो उन्हें अल्लाह के घर जवाब देना पड़ेगा, उन्हें इमाम को बताना पड़ेगा। ऐसे लोगों को सुधारने के लिए उन्होंने क्यों नहीं कुछ बोला। तो गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।